ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास का चौथा अध्याय। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र से कहा, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। पूर्वपदा तिथि को मेरा व्रत धारण करना चाहिए और एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पालना करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्यवाचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों को वरण करना चाहिए। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्तिपूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्रिकम यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्णाहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य को मुक्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे संत कुमार, अब तुम्हें श्रावण मास के उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्य अब स्त्रियों को एक व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को वृषभवज भगवान महादेव का प्रषंडोषोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवती विधि से करना चाहिए। इस विधि को हे संत कुमार ध्यानपूर्वक सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11 बत्तियां निर्मित करें। यह बत्तियां रुद्र बत्ती नाम से जानी जाती हैं। सावन मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। सावन मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्तिपूर्वक ऋषि गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यह बत्तियां मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इसको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। संत कुमार भगवान रुद्र से बोले, हे महादेव, अब मैं आपको यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महापुण्य को देने वाला है, संपूर्ण उपद्रव को नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र सौभाग्य आदि को प्रदान करने वाला है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवती जैसा कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगरी में सुगंधा नाम की एक अनंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या के कई युवा पुरुषों और ब्राह्मणों के साथ धर्म भ्रष्ट किए थे। उसने बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को उसने बिगाड़ दिया था। इस तरह से अनेक व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती थी। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकते थे। उस सुगंधा वेश्या के शरीर से निकली दुर्गंधी एक कोस तक फैली रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की विख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवगणाओं को भी पीछे छोड़ रही थी। एक बार वह वेश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव या भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहां श्रेष्ठ ऋषि वरिष्ठ को बैठे देखा। उसके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि में परिवर्तन आ गया। उसके बाद उसने मन वेश्या के जीवन और विषम से हट गया। वह वेश्या महर्षि वरिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने कर्मों के पाप नाश का कारण पूछने लगी। सुगंधा वेश्या ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताएं। महर्षि वरिष्ठ उस वेश्या की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा वह सब उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तू वाराणसी में जाकर रुद्रवती नामक व्रत को कर। यह व्रत महान पुण्य देने वाला, शिव शंकर की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सदगति हो सकती है। महर्षि वरिष्ठ के वचन सुनकर वह सुगंधा नामक वेश्या अपना खजाना
नौकरों व मित्रों को लेकर वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए व्रत को विधि विधान सहित किया, जिसके फलस्वरूप वह विषय पंच भौतिक शरीर में को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है, वह उससे अवश्य प्राप्त होती है। हे संत कुमार, अब तुम माणिक वर्तियों का महात्म्य सुनो। माणिक वर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धांगसन की भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलयान्त तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए या फिर वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल नदी में स्नान करें। भक्ति पूर्वक आचार्य का वर्णन करें और 11 ब्राह्मणों को के द्वारा घी, पारस या बेलपत्रों से हवन करना चाहिए तथा रुद्र शक्ति, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है तथा जो सामग्री घट, शिव पार्वती प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री उसके पति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आपको अगर सावन महात्म्य अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो प्रतिदिन हम सावन महात्म्य सुनाएंगे आप सुन सकें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।